चलिए बेटा, तो हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मैं आपको वापस एक बार कनेक्ट करवा रहा हूं लास्ट में, जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था। एक मिनट में थोड़ा सा, हाँ जी बेटा, यहां पे थोड़ा सा देखेंगे जरा। मैंने आपको बोला था सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 4 यूनिट है, उसमें से जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ये वाली यूनिट हमने डन कर लिया। अब इसके बाद ना हमारी जो अगली यूनिट है वो कंडीशन एंड वारंटी आती है। बट मैं ना आपको पहले ये जो डिलीवरी ऑफ गुड्स वाला पोर्शन है ना, वो मैं पहले पढ़ाता हूं हमेशा। मैं अभी आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स पढ़ा दूंगा। डिलीवरी ऑफ गुड्स 3rd यूनिट का पहला पोर्शन है, वो आपको अभी कराऊंगा 1st चैप्टर में मिला के। फिर मैं आपको कंडीशन एंड वारंटी पढ़ाऊंगा। फिर 3rd में जब हम मिलेंगे तो वहां पे डिलीवरी ऑफ गुड्स तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, तो हम सीधा क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, लास्ट में अनपेड सेलर, चैप्टर फिनिश। कोई दिक्कत? फॉर्मेशन में इतना ही है। अब जो मैं पार्ट करा रहा हूं वो मेरे हिसाब से 1st चैप्टर में इंक्लूड करा के करा रहा हूं, बट आपकी मॉड्यूल में वो 3rd चैप्टर में 2 टॉपिक है, उनमें से पहला टॉपिक है। कोई दिक्कत? आप मेरे साथ हेडिंग डालेंगे बेटा, डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स, और सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे कि डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है। बेटा डिलीवरी मीन्स डिलीवरी मीन्स voluntarily transfer of possession by one person to another। डिलीवरी ऑफ गुड्स को जब लॉ मेकर डिफाइन कर रहा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तो डिलीवरी का मतलब बस उसने इतना बताया, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन बाय वन पर्सन टू अनदर। बेटा वर्ड पे गौर करना, 2 वर्ड है, वॉलेंट्री और ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। वॉलेंट्री मतलब समझते हो आप? ये जो वॉलेंट्री का मतलब है यहां पे, इस वॉलेंट्री वर्ड का मतलब होता है इच्छा से। वॉलेंट्री मतलब क्या है? इच्छा से, मतलब कंसेंट के साथ, पूरी इच्छा, अपने खुद के मन से। और वॉलेंट्रीली अपनी इच्छा से उसने ट्रांसफर क्या किया बेटा? पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या? डिलीवरी करने से ओनरशिप ट्रांसफर का कोई लेना देना है नहीं। बेटा भले ही अभी तक आपने पढ़ा हो, अभी तक आपने, आपके थॉट प्रोसेस में क्या चलता है ना, सर ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? बेटा जब डिलीवरी हो जाए, पेमेंट ऑफ प्राइस हो जाए। बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ प्राइस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट इन दोनों चीजों का ओनरशिप के ट्रांसफर होने से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है आपको डिलीवरी आज हो जाए लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर ना हो। सर कैसे? अरे भाई पर्टिकुलर केस में आपको मैं गुड्स डिलीवर कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपको एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया जो ओनरशिप ट्रांसफर होगी ना भाई, वो आफ्टर द इंस्टॉलमेंट, आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट है। कौन सा केस है? हायर परचेज। यहां पे पोजीशन आपके पास है ना, अरे डिलीवरी तो कर दी गुड्स की, क्या ओनरशिप चली गई? नहीं सर, हो सकता है पेमेंट ऑफ प्राइस आपको पहले रिसीव हो जाए। मतलब मैं अमेजॉन से एग्रीमेंट टू सेल बना रहा हूं और मैंने जो पेमेंट है वो सीओडी की जगह एडवांस में दे दी, तो क्या मैंने पेमेंट ऑफ प्राइस अभी दे दिया? दे दिया। क्या मुझे ओनरशिप अभी मिल जाएगी? ओनरशिप मिलेगी ऑन अ फ्यूचर डेट। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है, लेकिन इन दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से। ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट फैक्टर है और ये डिपेंड करता है कि आपका गुड कौन से टाइप का है। जब मैं आपको 3rd यूनिट पढ़ाऊंगा
तो इस बारे में मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं, बट अभी के लिए आपको पता है गुड्स कितने टाइप के होते हैं? 3। एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिंजेंट। उसमें से एग्जिस्टिंग कितने टाइप के होते हैं? 3। स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। तो स्पेसिफिक के केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी उसका बिल्कुल अलग क्राइटेरिया है, डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ प्राइस उसका कोई लेना देना नहीं है। असर्टेन गुड्स में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? लॉ मेकर ने बताया अब ट्रांसफर होगी, चाहे डिलीवरी और पेमेंट अभी हो रहे हैं, बाद में हो रहे हैं, कभी भी हो रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। अनसर्टेन में भाई ओनरशिप ऐसे ट्रांसफर होगी, डिलीवरी कभी भी हो, पेमेंट कभी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस से कोई भी लेना देना नहीं है, पहले तो ये समझ लो। और डिलीवरी का मतलब मैंने आपको बस इतना बताया है कि जब आप वॉलेंटरली ट्रांसफर करते हो पोजेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, पोजेशन वर्ड कर रहा हूं मैं, पोजेशन, पोजेशन ये अंडरलाइन करके ध्यान से देख लो, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नॉट ओनरशिप। क्लियर? तो इसको नोट करो। और डिलीवरी की डेफिनेशन हमने लिख ली, वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन बाय वन पर्सन टू अनदर। आप मेरे साथ अगली हेडिंग डालेंगे, रूल्स एज टू रूल्स एज टू रूल्स एज टू डिलीवरी ऑफ गुड्स, रूल्स एज टू डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब हम डिलीवरी ऑफ गुड्स में कुछ रूल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, आज की क्लास भी इसी में जाएगी, हो सकता है अगली क्लास भी पूरी इसी में चली जाए। एक एक पॉइंट को हमें बड़े आराम से समझना है, क्योंकि डिलीवरी में से ना कभी भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको कभी ये नहीं आएगा कि रूल लिख कर आओ डिलीवरी ऑफ गुड्स के, क्योंकि भाई 11-12 पॉइंट है और बहुत बड़े बड़े पॉइंट है। आपको हमेशा केस स्टडी फॉर्म में आएगा, और अगर आपने ढंग से प्रोविजन एक एक पॉइंट को समझा है तो आप आराम से बड़े प्यार से उस केस स्टडी का आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक एक रूल आपके सामने करने जा रहा हूं। स्टार्ट, कोई भी दिक्कत तो बताना। सबसे पहला रूल लिखोगे आप, जनरल बातें बता रहा है डिलीवरी के बारे में, और सबसे पहला जो रूल है वो है मोड्स ऑफ डिलीवरी। जो सबसे पहला आपका रूल है वो है बेटा मोड्स ऑफ डिलीवरी। मोड्स ऑफ डिलीवरी का मतलब है कि डिलीवरी किस किस तरीके से हो सकती है। डिलीवरी का मतलब तो समझ गए, पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है। डिलीवरी का मतलब क्या है? पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है। क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है? नहीं। अभी जो पोजेशन वॉलंटरी आप ट्रांसफर कर रहे हो बाय वन पर्सन टू अनदर, ये किस किस मोड से होता है, किस किस तरीके से होता है। तो आप पहले पॉइंट मोड्स ऑफ डिलीवरी को ना 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। मतलब देयर आर 3 मोड्स डिलीवरी करने के लिए, पोजेशन को ट्रांसफर करने के लिए 3 रास्ते हैं हमारे पास, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। बेटा सबसे पहला लिखेंगे एक्चुअल डिलीवरी, सेकंड लिखेंगे बेटा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, और थर्ड लिखेंगे बेटा सिंबॉलिक डिलीवरी। डिलीवरी के 3 मोड्स मैंने आपको बताया, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। एक एक एग्जांपल, तीनों एकदम फिनिश, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला मोड कौन सा है बेटा? एक्चुअल डिलीवरी। सबसे पहला मोड कौन सा है? एक्चुअल डिलीवरी। भैया मैं जो है दुकान में गया, मैं हूं बायर, मैंने बोला भैया एक चॉकलेट दे दो। अब जो चॉकलेट है वो सेलर मुझे फिजिकली हैंड ओवर कर सकता है क्या? बिल्कुल। तो उसने चॉकलेट निकाली रैक से, एग्जिस्टिंग गुड्स था, ऑनलाइन पॉलिश था, चॉकलेट रैक से निकाली और मैंने हाथ में रख दी, ये लो भैया। मैंने हाथ में पकड़ा और ऐसे खुश हो गया, ओ माय गॉड चॉकलेट खाऊंगा मस्त। यहां पे जो सेलर और बायर वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन यानी डिलीवरी कर रहे हैं, वो सेलर गुड्स को फिजिकली हैंड ओवर कर रहा है। क्या कर रहा है? फिजिकली हैंड ओवर कर रहा है टू दी बायर। ऐसे डिलीवरी को बोला जाता है एक्चुअल डिलीवरी। क्या बोला जाता है? एक्चुअल डिलीवरी। भाई जब भी आप दुकान में बाहर कोई भी सामान लेते हो,
कुछ भी सामान, जो छोटा मोटा सामान ले लिया, तो आप भाई मैगी लेने गए, हाथ में मैगी का पैकेट दे दिया, आपने उसे पैसे दे दिए, ये क्या है? एक्चुअल डिलीवरी, क्योंकि वहां पे गुड्स का क्या हो रहा है? फिजिकल हैंडओवर। क्या हो रहा है? फिजिकल हैंडओवर। आप गाड़ी लेने गए, दीपक भाई कह रहे हैं मुझे नहीं पता, गाड़ी हाथ में चाहिए मुझे, ऐसे लेके जाऊंगा घर तक, चाहे दब जाऊं मर जाऊं, मुझे नहीं लेने देना, एक्चुअल डिलीवरी लूंगा हाथ में ऐसे, और यहां लेके जाऊंगा, लो घर वालों गाड़ी लेकर आओ। समझ रहे हो पॉइंट? क्या गाड़ी के केस में या कोई भी ऐसा गुड जो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में हो, उस पर्टिकुलर केस में आप फिजिकल हैंडओवर सेलर आपके हाथ में रखेगा क्या? नहीं, वो गाड़ी की आपको क्या देंगे? चाबी। देखते हो ना, ऐसे बड़ी सी चाबी देते हैं, खुश देते हैं, गाड़ी ले ली हमने, फिर रिलेटिव को टैग कर करके गाड़ी ले ली, देख लो। हाँ क्या बोल रहे थे? बस की नहीं है ये, देखो हमसे फालतू बोलोगे। रिजल्ट चेक करने तो बहुत मैसेज करते थे, अब तो मैसेज नहीं कर रहे। तुम्हें पता है ना रिलेटिव कितने गंदे होते हैं, ब्लॉक कर दो सारों को। हाँ, रिजल्ट के दिन याद करेंगे। अब उस पर्टिकुलर केस में जो आप गाड़ी की डिलीवरी दे रहे हो, क्या बेटा वहां पे कोई फिजिकल हैंडओवर हो रहा है? नहीं, वहां पे फिजिकल हैंडओवर नहीं हो रहा। वहां पे ना आपको की दे रहे हैं, और उस की को हाथ में रखने का मतलब है कि आपको किसकी डिलीवरी मिल गई? गाड़ी की। बेटा इसे बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। फर्स्ट वाला एक्चुअल डिलीवरी, जहां पे आप गुड्स को फिजिकली हैंडओवर कर रहे हो टू दी बायर। सेकेंड होता है सिंबॉलिक डिलीवरी, जहां पे गुड्स बल्कि होते हैं, गुड्स जो है वो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, और इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सेलर कि वो एक्चुअल डिलीवरी कर पाए। वहां पे वो एक सिंबल करता है। क्या करता है? एक सिंबल, और वो सिंबल इज इक्वल टू एक्चुअल डिलीवरी। मतलब वो गाड़ी की चाबी रखना, इसका मतलब ये है कि उसने आपको गाड़ी डिलीवर कर दी। कोई दिक्कत? तो दो तो मैंने बता दिए। सबसे पहला एक्चुअल डिलीवरी, सेलर हैंडओवर करेगा फिजिकली गुड्स टू द बायर। पॉइंट नंबर 2 बोला मैंने आपको सिंबॉलिक, जो सीधा थर्ड पे आ गया। सिंबॉलिक, जब गुड्स बल्कि होंगे, लार्ज क्वांटिटी में होंगे, या सेलर एक्चुअल डिलीवरी नहीं कर सकता, तो वहां पे वो ऐसा सिंबल करेगा विच इज इक्वल टू एक्चुअल डिलीवरी। जैसे कि भाई गुड्स जो है बहुत सारे हैं, मैंने गोडाउन में रखे हुए, और मैंने गोडाउन की चाबी आपको दे दी। अब गोडाउन की गेट की चाबी, ताले की चाबी देने का मतलब क्या है? कि गुड्स की पोजीशन आपके पास है, डिलीवरी आपको मिल चुकी है। गाड़ी की चाबी दे दी, इसका मतलब क्या है? कि गाड़ी की डिलीवरी आपको मिल चुकी है। तो एक्चुअल और सिंबॉलिक, इन दोनों में से किसी डिलीवरी में आपको कोई डाउट? पहले से लिख ले, फिर कंस्ट्रक्टिव पे बढ़ेंगे। तो लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला एक्चुअल डिलीवरी, द सेलर hands over, the seller hands over the goods to the buyer. The seller hands over the goods to the buyer or his duly authorized agent, duly authorized agent, comma, the delivery is treated as actual delivery. The delivery is treated as actual delivery. नीचे एक एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। भाई सेलर ने गुड्स हैंड ओवर कर दिए बायर को डायरेक्टली। सेलर ने गुड्स हैंड ओवर कर दिए बायर को डायरेक्टली। ऐसी डिलीवरी को हम ट्रीटेड करेंगे एज एक्चुअल डिलीवरी। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं आपसे सिंबॉलिक डिलीवरी की बात करूं बेटा, तो सिंबॉलिक डिलीवरी में लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, मतलब मैं ही आपको पॉइंट पे लिखवा रहा हूं, आपको वहां पे टेक्स्ट में लिखना है पूरा पूरा प्रोविजन। when the goods are bulky, comma, in large quantity, comma, or it is not possible for the seller to make
actual delivery of goods, actual delivery of goods, it is not possible for the seller to make actual delivery of goods, comma, second point लिखेंगे, it is usual for seller, it is usual for seller to make symbolic delivery. पॉइंट नंबर 3, ये सब आपको एक पैराग्राफ में लिखना है, मैं आपको इजीली लर्न हो जाए इसलिए उसे ब्रेक कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं आप आंसर को ब्रेक करेंगे। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, सिंबॉलिक डिलीवरी में टेक्स प्लेस व्हेन the seller hands over the key of godown where goods are kept to the buyer. Takes place when the seller hands over the key of godown where the goods are kept to the buyer. इस तरह की डिलीवरी को बोला जाता है बेटा सिंबॉलिक डिलीवरी। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्चुअल डिलीवरी में सेलर फिजिकली हैंड ओवर गुड्स करेगा टू द बायर, सिंबॉलिक डिलीवरी में फिजिकली हैंड ओवर नहीं करेगा बट वो एक सिंबल करेगा विच इज इक्वलेंट टू एक्चुअल डिलीवरी। और वो सिंबल क्या होगा, कीज का पोजीशन दे देगा, इसका मतलब है गुड्स का पोजीशन दे दिया। दोनों में ही वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हो रहा है, दोनों में ही डिलीवरी हो रही है। अब सर लास्ट आपका बचता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। देखो इसे लिखवाने का मैं अभी करवाता हूं बट पहले इसको समझ के लेना बेटा। एक्चुअल डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी दोनों के दोनों में आप नोटिस करो जो पार्टीज इन्वॉल्व है डिलीवरी प्रोसेस में वो सिर्फ दो पार्टीज इन्वॉल्व है, सेलर एंड बायर। सर एक्चुअल डिलीवरी में भी सेलर हैंडओवर करा बायर को, क्या सेलर बायर के अलावा और कोई इन्वॉल्व है? नहीं। सिंबॉलिक डिलीवरी में भी सेलर गुड्स को हैंडओवर करा किसको, बायर को, बट एक्चुअल में फिजिकल में नहीं, बस वो एक सिंबल के थ्रू कर रहा है जैसे की देना। लेकिन क्या उसमें कोई और इन्वॉल्व है सेलर बायर के अलावा? नहीं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में ना एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। सर क्या मतलब है? आपने कभी कुरियर करवाएगा, कुरियर कभी जोमेटो स्विगी से खाना ऑर्डर करवाया क्या? करवाया सर। यहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं क्या प्रोसेस चलता है। मान लीजिए मैं एक गुड का सेलर हूं, मैं रेस्टोरेंट चलाता हूं एक, अब मैंने अपने आप को जोमेटो के साथ मतलब चेन में एंटर करवाया। अब जो सेलर ऑफ द गुड्स है वो है मैं यानी रेस्टोरेंट जो गुड्स को सेल करता है। जो बायर है वो अपने घर में बैठा है जिसने जोमेटो की ऐप पे ऑर्डर प्लेस करा है। अब समझ के लो, बायर अपने घर पे बैठा है, सेलर अपने शॉप पे खाना बना रहा है और जो थर्ड पार्टी यानी जोमेटो का डिलीवरी बॉय वो पूरा का पूरा डिलीवरी प्रोसेस संभाल रहा है। ना सेलर एक्चुअल में डिलीवरी कर रहा है, ना सेलर कोई सिंबल की फॉर्म में डिलीवरी कर रहा है, बट यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे एक थर्ड पर्सन के पास पोजीशन है उन गुड्स का जिनकी डिलीवरी करनी है। मतलब जोमेटो वाले भैया आते, रेस्टोरेंट वाले से खाना लेते और आपको एक कंफर्मेशन देते हैं कि भैया आपका खाना हो गया प्रिपेयर, हमारे डिलीवरी बॉय ने आपका खाना उठा लिया है और 20 मिनट्स में वो आपके घर पहुंच रहा है। और अब वहां देखो ना, वहां पे बाइक भी बनी आती है और वो दिखा रहा होता है ऐसे ऐसे मुड़ रहा है, सांप बना रहा है रोडों पे, देखा है आपने कभी? तो बेसिकली वहां पे हो क्या रहा है मैं बताता हूं, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में जो थर्ड पर्सन है जोमेटो डिलीवरी वाले भैया है वो गुड्स का पोजीशन लेके बैठे हैं और वो बायर को ये एक्नॉलेज करते हैं कि सेलर को गुड्स के जो सेलर के गुड्स है उसको लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है? मैंने। और वो जो डिलीवरी करने का जो पूरा प्रोसेस है ना एक्चुअल में सेलर डिलीवर करेगा ना सेलर को सिंबल करेगा, सेलर ने मुझे पोजीशन दे दिया। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं बायर के पास वो गुड्स लेकर आऊंगा। मतलब यहां पे एक थर्ड पार्टी का क्या हो रहा है? इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। थर्ड पार्टी का क्या हो रहा है? इन्वॉल्वमेंट। और ऐसी ही डिलीवरी को बोलते हैं बेटा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जहां पे थर्ड पर्सन जो उन गुड्स के पोजीशन में है जो सेलर को बायर को देने हैं और जैसे ही वो थर्ड पर्सन
बायर को ये बता देगा कि जो सेलर जो गुड देने थे ना, वो गुड्स मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए। उस पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जैसे ही थर्ड पर्सन ने वहां से गुड्स पिकअप कर लिए, उसके बाद से जो सारा का सारा लाइबिलिटी है, किसी को भी कोई भी लॉस होता है, कोई भी डैमेज होता है गुड्स को, वो कौन उठाएगा, रेस्टोरेंट वाला, बायर या जोमेटो वाला? जोमेटो वाला। भाई जब तक ऑर्डर बन रहा है रेस्टोरेंट में, तब तक कोई दिक्कत हुई, सेलर की गलती है। लेकिन अगर उसने गुड्स को उठा लिया और ऐप पे आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गई कि हमारे डिलीवरी बॉय ने गुड्स को ले लिया है, अब वो रास्ते में और इतने मिनट्स में पहुंच रहा है, उस एक्नॉलेजमेंट के बाद कोई भी लॉस, कोई भी डैमेज होगा, तो वो थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी करवा रहा है। कोई दिक्कत? एक्चुअल और सिंबॉलिक दोनों में सिर्फ सेलर और बायर इन्वॉल्व थे। कंस्ट्रक्टिव में एक थर्ड पार्टी आती है जो सेलर के बिहाफ पे बायर को डिलीवरी देगा। कोई भी दिक्कत? नोट कर लो फिर। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में लिखेंगे बेटा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखो, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी is also known as constructive delivery is also known as atonement. Constructive delivery is also known as atonement. तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को डिफाइन करने बोले या अटोनमेंट को डिफाइन करने बोले, समझ जाना एक ही बात कर रहा है। और डेफिनेशन क्या है, तो सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, वेयर द थर्ड पार्टी who is in possession of the goods of the seller at the time of sale acknowledges to the buyer that he holds the good on his behalf. He holds the goods on his behalf. ये जो ही है, ये है थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी ने गुड्स को होल्ड करा है ऑन सेलर्स बिहाफ। और इसी के साथ आपका जो पहला रूल है डिलीवरी के लेके, वो हो गया समाप्त। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक मैं आपको पहले करा रहा हूं, जिसकी हेडिंग है डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब मैं डिलीवरी की बात करता हूं तो बेटा डिलीवरी मींस क्या है, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। क्या बोला? वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन बाय वन पर्सन टू अनदर। वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। अभी जो पोजीशन है ये 3 मोड से होता है, पहले रूल ने बोला ये। तो मोड्स ऑफ डिलीवरी में मैंने 3 पॉइंट बताए, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। एक्चुअल डिलीवरी में आप फिजिकली हैंड ओवर करे हो गुड्स किसको? बायर को। सिंबॉलिक डिलीवरी में आप फिजिकली हैंड ओवर नहीं कर पा रहे क्योंकि गुड्स बल्कि हो सकते हैं, क्योंकि गुड्स लार्ज इन क्वांटिटी हो सकता है, या कोई भी रीजन हो सकता है। तो सेलर एक सिंबल करता है विच इज इक्वल टू डिलीवरी, उसे बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। और जब मैं कंस्ट्रक्टिव की बात करता हूं तो वहां पे एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आता है, और वो थर्ड पार्टी सेलर के गुड्स को होल्ड करती है, उसका पोजीशन लेती है और बायर को एक्नॉलेज करती है, बायर को इन्फॉर्म करती है कि जो सेलर के गुड्स है वो कौन लेके आ रहा है? मैं। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को हम एक और नाम से जानते हैं बेटा, जो कि क्या है? अटोनमेंट। ये भी आप याद रखेंगे। और इसी के साथ पहले रूल में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताएंगे। टोटल देयर आर 11 रूल्स जो डिलीवरी के रिगार्डिंग है, मतलब डिलीवरी से रिलेटेड बात करते हैं। कभी भी डिलीवरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई क्वांटिटी गलत आ गई, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, एक्चुअल डिलीवरी, कोई किसी भी तरह की डिलीवरी से कोई भी आपको केस स्टडी आई, तो 99% चांस है कि वो रूल में से कोई एक पॉइंट होगा। और बड़े आराम से आप उसे पढ़ना, रूल में से पॉइंट्स को याद करना, और जैसा ट्रीटमेंट बताया होगा उस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करना है या प्रोविजन लिखना है। पहले रूल में किसी को कोई दिक्कत? सेकंड रूल पे आगे बढ़ेंगे। हाँ जी तो सर, ये ऑनलाइन जो ई-कॉमर्स वगैरह की होती है सब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में आएगी भाई? नहीं भाई, यहाँ पे यहाँ हाँ काइंड ये सारी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है, बट ये एग्रीमेंट टू सेल का केस हो गया।
होती सारी कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि देख ना तू, जो फ्लिपकार्ट होता है ना, फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है, जो फ्लिपकार्ट के सेलर थोड़ी है वो, सेलर क्या होता है, सेलर तो इंडिविजुअल पर्सन होता है भाई। फ्लिपकार्ट क्या करता है, उनसे गुड्स पैक करा के शिफ्ट करवाता है उनसे बायर को, तो एक तरह की कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई। चलिए पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे बेटा, ओके सर। रूल्स में डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस। सेकेंड पॉइंट है आपका डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सेकेंड रूल बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है, दो चीजें कह रहा है, देखो दो चीजें। पहली बात बोली ना, डिलीवरी और पेमेंट दोनों कंकरेंट है। कैसे है? कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब है साथ साथ। भाई डिलीवरी भी होगी, और अगर सेलर ने डिलीवरी कर दी, सेलर कह रहा है मैं डिलीवर कर रहा हूं, तो बायर की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिलीवरी के साथ क्या करे वो, पेमेंट ऑफ प्राइस। तो जनरली डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस कंकरेंट है। कंकरेंट मतलब साथ साथ चलता है, मैं डिलीवरी करूंगा आप पेमेंट करोगे। तो सेकंड रूल बस छोटी सी इतनी सी बात कर रहा है जो आप बचपन से जानते हो कि भैया अगर सेलर डिलीवरी ऑफ गुड्स करने के लिए विलिंग है, डिलीवरी ऑफ गुड्स करने के लिए बिल्कुल राजी है, तो ये बायर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स के बाद वो क्या करे, पेमेंट ऑफ प्राइस। क्योंकि दोनों क्या है, कंकरेंट। दोनों क्या है, कंकरेंट। ये जो कंकरेंट वर्ड है ना, इसको पकड़ के चलो बस, इसको क्या करना है, पकड़ के चलो। और मैंने दूसरी बात बता दी थी, डिलीवरी और पेमेंट ऑफ प्राइस भले ही कंकरेंट है, लेकिन क्या इन दोनों का ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से कोई लेना देना है? नहीं सर। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तो यूनिट नंबर 3 में जो मेथड हमें बताया, जो एक प्रोसेस हमें बताया, उसके थ्रू होगी। लेकिन यह कि डिलीवरी और पेमेंट ऑफ प्राइस ये दोनों कंकरेंट है, ये हमेशा साथ साथ चलते हैं। जब भी डिलीवरी होगी पेमेंट ऑफ प्राइस होगी। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिलीवरी करना, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेमेंट ऑफ प्राइस करना, लेकिन इन दोनों कंकरेंट कंडीशन का ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं। तो जल्दी से लिखेंगे इसी को। सेकेंड रूल डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस, बड़ी छोटी छोटी दो बातें बोलता है। पहली बात लिखो आप, बोथ डिलीवरी ऑफ गुड्स, बोथ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस are concurrent conditions unless otherwise agreed upon। इसको बेटा अंडरलाइन कर लीजिएगा, अनलेस अदरवाइज अग्रीड अपॉन। मैंने पहले ही बोला ये जो रूल है कि बोथ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस आर कंकरेंट, दोनों के दोनों कैसे बेटा, कंकरेंट। पहले तो कंकरेंट को अंडरलाइन करो। लेकिन ये जो कंकरेंट है, ये जनरल रूल है कि कंकरेंट होंगे, साथ साथ चलेंगे। जब डिलीवरी होगी पेमेंट ऑफ प्राइस भी साथ साथ होगी। लेकिन अनलेस अदरवाइज अग्रीड, भाई कई बार आप अमेजॉन वालों को डिलीवरी पहले दे देते हो ना, सीओडी नहीं करते। ये कई बार ऐसा हो जाता है कि आप पेमेंट ऑफ प्राइस बहुत इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो, हायर परचेज में, लेकिन डिलीवरी ऑफ गुड्स आप आज लेके बैठ गए। तो क्या डिलीवरी, अगर आपको स्टेटमेंट आई डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस कंकरेंट कंडीशन ऑलवेज, तो क्या ये ट्रू है? नहीं सर, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस कंकरेंट कंडीशन है, लेकिन अनलेस अदरवाइज अग्रीड। अगर आपने कुछ और अग्री कर लिया तो जैसा अग्री करा वैसा। अगर आप बोल रहे हो आज डिलीवरी दे दो, पेमेंट 1 महीने बाद करूंगा, तो वैसा करो, तब वहां पे कंकरेंट कंडीशन वाला रूल नहीं निकलेगा। अगर अनलेस अदरवाइज अग्रीड अपॉन नहीं है, तब डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस कैसा है, कंकरेंट। तब कैसे चलेगा, दोनों साथ साथ, कोई दिक्कत। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे इसी में ही, सेलर मस्ट बी रेडी। अब जब मैं कंकरेंट की बात कर रहा हूं तो कंकरेंट कंडीशन का मतलब क्या है, कि कंकरेंट क्या है, इसका मतलब है सेलर मस्ट बी रेडी and willing to make delivery. Seller must be ready and willing to make delivery and
buyer must also be willing to take delivery and willing and ready to pay the price और इसी को हमने नाम दिया है ये कंकरेंट कंडीशन का मतलब क्या है कि भैया सेलर रेडी एंड विलिंग होगा फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स और ऑन दी अदर हैंड सेम बायर रेडी होगा डिलीवरी ऑफ गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए और उसी के साथ साथ रेडी एंड विलिंग होगा पेमेंट ऑफ प्राइस करने के लिए। तो दोनों के दोनों साथ साथ होंगे, कंकरेंट होंगे, अनलेस अदरवाइज अग्री। किसी को कोई दिक्कत? कितने रूल पढ़ लिए बेटा हमने? 2। डिलीवरी ऑफ गुड्स हेडिंग चल रही है, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन बाय वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी ऑफ गुड्स में कुछ रूल्स होते हैं, टोटल 11 पॉइंट, उसमें से मैंने आपको 2 रूल बताए। सबसे पहले डिलीवरी के मोड्स की बात कराए तो डिलीवरी 3 तरीके से हो सकती है। एक्चुअल, सेलर हैंड ओवर कर दे गुड्स बायर को फिजिकली। सेकंड, कंस्ट्रक्टिव, ना सेलर करे, सेलर किसको दे दे? थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी एक्नॉलेज करेगा बायर को कि वो होल्ड कर रहा है गुड ऑन हिज बिहाफ और थर्ड पार्टी ही गुड्स की डिलीवरी करे, उसे बोला कंस्ट्रक्टिव या अटॉनमेंट। और लास्ट थर्ड बोला सिंबॉलिक, जब गुड्स बल्कि है, जब गुड्स लार्ज क्वांटिटी में या एक्चुअल डिलीवरी करना पॉसिबल नहीं है तो कई बार सेलर सिंबल के थ्रू कार की देके डिलीवरी कर सकता है, उसे अपन ने सिंबॉलिक डिलीवरी बोला। तो रूल नंबर 1 डन। मोड्स ऑफ डिलीवरी 3 मोड। सेकंड बोला डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस, तो उसने बड़ी सिंपल सी बात बोली, अनलेस अदरवाइज अग्रीड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस दोनों कंकरेंट कंडीशन है। कंकरेंट कंडीशन का मतलब है सेलर रेडी एंड विलिंग होगा गुड्स को डिलीवर करने के लिए, बायर रेडी एंड विलिंग होगा 2 चीजों के लिए, डिलीवरी को एक्सेप्ट करना और पेमेंट ऑफ प्राइस करना। पॉइंट नंबर 3 यानी रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 आपने ऑलरेडी पढ़ा है बेटा, गुड्स इन पोजेशन ऑफ ए थर्ड पार्टी, गुड्स इन पोजेशन ऑफ ए थर्ड पार्टी। आपको इसको रीड करके क्या याद आ रहा है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या याद आ रहा है? कंस्ट्रक्टिव। अरे भैया जब मैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बता रहा था तो वहां पे भी जो गुड्स का पोजेशन है, क्या वो सेलर पोजेशन ट्रांसफर करता बायर को? वहां पे जो पोजेशन ऑफ गुड्स है वो कौन होल्ड करके बैठा था? थर्ड पार्टी। यानी डिलीवरी का प्रोसेस कौन कंप्लीट करा था? थर्ड पार्टी। तो भैया देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहां पे बायर डिलीवरी ना करे, ना एक्चुअल ना सिंबॉलिक, तो वहां पे थर्ड डिलीवरी कौन सी चलती थी? कंस्ट्रक्टिव। तो ये सेम बात कर रहा है जो कंस्ट्रक्टिव कह रहा था, और इसने वही बात बोली जो मैंने आपको बताई कि कई बार थर्ड पार्टी भी सेलर के बिहाफ पे बायर को डिलीवरी कर सकती है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी ने एक्नॉलेज कर दिया बायर को कि भैया मुझे गुड मिल गए, मैं लेके आ रहा हूं, और कोई भी लॉस हुआ, कोई भी डैमेज हुआ गुड्स को, उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल है, बायर रिस्पॉन्सिबल है, थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल है? थर्ड पार्टी। तो यहां पे आप इसमें बताओ लंबा वाला मेथड लंबा चौड़ा लिखवाओ या छोटा सा लिखवाओ? देखो सारे ऐसे ही हो, छोटा बिल्कुल भी, बिल्कुल ढीठ हो ना बच्चों तुम, बिल्कुल ऐसे, तो छोटा सा लिखते वैसे लिख लो। मैं ना हमेशा उल्टे काम करता हूं, जब कोई छोटा वाला बोलता है ना तो मैं बड़ा लिखवाता हूं, अब तुम बड़ा वाला बोलते मैं छोटा लिखवाता। अब दीपक सोच के बता क्या बड़ा या छोटा? छोटा। मैंने बोला मैं उल्टे काम करता हूं, बड़ा लिखेंगे। नो डिलीवरी बाय सेलर टू बायर unless and until such third person acknowledges to the buyer सेलर से बायर को कोई भी किसी भी तरह की डिलीवरी नहीं होगी, unless and until such third person acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf। और आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो सेम एज
कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी सेम एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कोई दिक्कत बेटा? एकदम क्लियर है? कितने रूल पढ़ लिए हमने? 3 रूल हमने आज डील करे हैं। अभी तक हमने 3 रूल डील कर लिए, मोड्स ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस, और सेकंड हमने डील करा क्या बेटा? गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी, जो कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की ही बात कर रहा है। क्लियर? तो आज के लेक्चर को हम इतना ही रोकेंगे, क्योंकि अगर मैंने अगला वाला पॉइंट बताया ना, तो अब जो 3-4 पॉइंट है ना, वो बहुत बड़े बड़े हैं और उनको समझाने के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। तो मैं कोई भी जल्दीबाजी करके समझाना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ, एक एक पॉइंट के साथ, क्योंकि केस स्टडी उन्हीं से बन के आएगी। अभी तक जो हमने करा उसमें से कोई केस स्टडी ज्यादा चांसेस नहीं है बन के आने के लिए। जो केस स्टडी स्टार्ट होगी वो अगले टॉपिक से स्टार्ट होगी, तो अपन अगली क्लास में इसको इसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हमने बेलमेंट वाला टॉपिक डन करा, हमने डिलीवरी ऑफ गुड्स की डेफिनेशन डन करी, और रूल्स में हमने 3 रूल पढ़े। पहला मोड्स में हमने 3 डिलीवरी देखी, फिर हमने डिलीवरी ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ प्राइस देखा, और लास्ट हमने इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी देखा। अगर इतने में आपको कोई भी दिक्कत है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वाले बच्चों को, तो आप मुझे बता सकते हैं बेटा, वरना आज के लिए हम इतना रखेंगे और हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में।